डीडीसीए में कथित रूप से हुए घोटाले को लेकर जिस तरीके से लगातार आरोप वित्त मंत्री अरुण जेटली पर लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस की ओर से हो, आम आदमी पार्टी की ओर से हो, लेकिन जिस तरीके से वित्त मंत्री ने खुली बहस की चुनौती दी है उससे बहुत सी चीजें साफ होती है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। जयंतो जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो बात जिस तरीके से आरोप लगातार हमने देखा कि पिछले सप्ताह से चला आ रहा, तो उसके बाद में संसद के पटल में खड़े होकर खुली चुनौती देना बहस को लेकर अपने आप में यही बहुत कुछ कहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संसद में अभी और 2-3 दिन बाकी है। उसके पहले काफी बिल भी है जो बहुत गंभीर है, संवेदनशील है। अभी ऐसे एक मुद्दा जो प्रतिपक्ष उठा रहे हैं कि जिसमें कोई सबूत नहीं है और जहां खुद अरुण जेटली जी पटियाला कोर्ट में जाके डिफामेशन सूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो पर्सनली आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपने खुद कमीशन के लिए बोल दिए हैं। अच्छी बात है, तो कमीशन अगर आप करेंगे तो कमीशन में भी तो खुलासा होगा। तो आप जब कमीशन के बात कर रहे हैं, कमीशन उचित है या अनुचित है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, उसको लेके भी डिबेट में मैं नहीं जा रहा हूं। हालांकि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब कमीशन आप कर रहे हैं तब कम से कम कमीशन होने के ही पहले आप क्यों संसद में और बाहर में इस इशू को एलिगेशन के लेवल में ले जा रहे हैं? तो इंक्वायरी एक बार तो हो चुका है, एसएफआईओ के माध्यम से, वो यूपीए सरकार में ही हो चुका है। कांग्रेस जो उठा रहे हैं वो उस समय कांग्रेस थे और उसका फैसला हम लोगों को पता है। तो जब कोई इंडिविजुअल का रोल एस्टैब्लिश नहीं हुआ और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए कभी अरुण जेटली जी को लास्ट टाइम भी कोई मतलब उनके बारे में हो चुका है एक बार जांच, फिर भी अगर आप जांच करने चाहते हैं तो एक बार क्यों 10 बार कमीशन बैठाइए। बात यही है कि जिस जांच का हासिल हम सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में, उसी जांच को दोबारा करा के आखिर हासिल क्या होगा? अभी जो संसद का लॉकजाम बना के रखा हुआ महज एक पॉलिटिकल जैम लॉक तरीके से वही कोशिश है, इसके अलावा कुछ और भी आपको नजर आ रहा है? देखिए, जिस समय भी हो रहा है, जिस समय चीफ सेक्रेटरी का इशू लेके सीबीआई का जांच चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट में, और उस समय करना, तो क्या नहीं लगता है कि इट्स ए टीट फॉर टैट पॉलिटिक्स? टाइमिंग तो आप जो टाइमिंग है, तो आप ये तो अचानक आपको याद आया, ये तो आज का इशू नहीं है। तो आप केजरीवाल जी भी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद काफी दिन हो चुका है ना, तो आज अचानक जब संसद 2 दिन बाद खत्म होने जा रहे हैं तो अचानक उसको ये याद आ गया। वो भी अच्छी बात है, कम से कम बेटर लेट देन नेवर, अभी याद आया। तो कमीशन आप खुद बैठा रहे हैं, तो जब कमीशन हो रहा है तो उसको इशू करना, तो इसका मतलब है आप कमीशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आपको भी लगता है कि एक सिलेक्टेड तरीके से कुछ एक इंक्वायरी की बात हो रही? क्योंकि जो बात अरुण जेटली ने आज अपने बयान में भी कही, पहले ब्लॉग में भी लिखा कि उसी समय जिसमें 114 करोड़ रुपए में महज उन्होंने इस स्टेडियम का इतना बड़ा बनाया, उसी समय एक तरीके से 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मरम्मत को लेकर, 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं ध्यानचंद स्टेडियम की मरम्मत को लेकर। क्या ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े नहीं करता? कम से कम अगर जांच होनी तो समग्र होनी चाहिए, समग्र होना चाहिए। और ये जिस समय अरुण जेटली मतलब क्रिकेट एसोसिएशन के पावर में थे, उस समय हमें बहुत मतलब अच्छी तरह से याद है कि ये बेसिकली एक क्रिकेट पॉलिटिक्स जो श्रीनिवासन जी के साथ हुआ था, उस इशू को, क्रिकेट पॉलिटिक्स को बीजेपी के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब अरुण जेटली के साथ इंडिविजुअली कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ इशू नहीं है, बीजेपी के साथ इशू नहीं है, संसद के साथ कोई इशू नहीं है, तो आप संसद का समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और राज्यसभा में आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। तो आपका जो पॉलिटिक्स है, आप ठीक है, आप सड़क की राजनीति कीजिए, आप सड़क में जाके आप नारा ले सकते हैं, लेकिन कम से कम संसद का जो प्रोसीडिंग्स है उसको खराब, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आम जनता को। आम जनता, देखिए, अरुण जेटली का भी जो छवि है, अभी तक अरुण जेटली का छवि में कभी कोई स्टिग्मा नहीं था। तो अभी ये कोशिश हो रहा है कि अरुण जेटली को खींच के वो जो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी का जो इमेज है उसको नष्ट करना, उसको खराब करना, ये बहुत, और हमारे देश में बहुत आसान है। आप जो बात ये कह रहे हैं कि इसलिए महत्वपूर्ण, मैं इसी सवाल पे आपके आ रहा हूं कि मोदी सरकार को लेकर लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, कम से कम इस प्रकार के कोई छींटे उनके दामन पे नहीं रहे। क्या ये उसकी आपको कोशिश नजर आ रही जिस बात का आप इशारा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी तक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, आप प्रधानमंत्री जी के बारे में आप कितना शिकायत उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में अभी तक कोई भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा अभी तक नहीं मिला आपको।
तो इसके पहले भी हम देख चुके हैं, एक पार्लियामेंट सेशन बीत गया, अब सुषमा स्वराज जी को लेके जो इशू किया था। तो आप प्रतिपक्ष में हैं, आपका काम है शासक दल का जो खूबियां है उसको इशू करना, उसको लोकतंत्र में एक हिस्सा मानता हूं। वो गुंजाइश है लोकतंत्र में, उसमें कोई समस्या हाँ। नहीं है जी। लेकिन आप जब कांग्रेस पावर में था, बीजेपी ने भी इशू उठाया था, लेकिन ये जो मनमोहन सिंह जी के कोल स्कैम और 2G स्कैम के साथ जो तुलना हो रही है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि जो उसके जो वॉल्यूम ऑफ करप्शन, जो बिजनेस एंड वो सरकार का जो रोल, जी, उसमें जो सरकार का इन्वॉल्वमेंट, ये तो सरकार का कुछ है ही नहीं। तो अगर इस क्रिकेट पॉलिटिक्स में, ये तो मुझे लगता है कभी कभी क्रिकेट का जो इंटरनल ईगो होता है, जी, हैव और हैव नॉट का हाँ, एक लड़ाई क्रिकेट पॉलिटिक्स में होता है, जी, तो उसमें कांग्रेस, मैं तो कहूंगा कि राजीव शुक्ला को बुलाइए ना, कांग्रेस के लीडर हैं, ठीक है, वो ठीक भी है। तो बोल सकते हैं कि क्या हुआ था उस समय। जी, आप जिस बात को कह रहे हैं, एक तरीके से संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ, हमने देखा कि इस पूरे सत्र में हर बदलते दिन के साथ एक नए मुद्दे के साथ में संसद में गतिरोध देखने को मिला। आपको लगता है कि यही उस रणनीति का एक एक्सटेंडेड एक तरीके से कदम हम कह सकते हैं कि महज वही, क्योंकि आपको मालूम है आपको हासिल क्या होगा? क्योंकि देखिए, आप हर इशू को आप टेस्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस अभी तक एक ट्रायल एंड एरर में है, जो चल जाए, जो मतलब ट्रायल एंड एरर जो चल जाए। जी। और आप पार्टी के साथ कांग्रेस का क्या संपर्क है, और वो दिल्ली के राजनीति में केजरीवाल के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है और क्या चल रहा है, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस को लग रहा है कि ये जो इशू है, कम से कम अरुण जेटली जैसे एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकते हैं, कि कम से कम एक स्टिग्मा अगर किसी तरीके से अगर वो इल्जाम साबित हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, हमारे देश में ये भी लोकतंत्र में मैं कहता हूं कि एक समस्या है, कभी कभी एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कैंपेन, जो गोएबल्स का थ्योरी था ना हिटलर हाँ, का, जी, कि जी। झूठ भी अगर आप 100 बार कहेंगे, हाँ, तो थोड़ा वो सस्ता नजर कुछ आने लोग लगता तो है। विश्वास जी। करना शुरू कर देगा कि जी। शायद वो सही है। हाँ, तो ये जो स्ट्रैटेजी है, मैं कहूंगा इससे गोएबल्स स्ट्रैटेजी ऑफ मेलाइन अरुण जेटली, जिसमें मुझे लगता नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है। और शायद इसी वजह से इतना बड़ा कदम कि आज वो कोर्ट की दहलीज पे पहुंचे कि साहब इस प्रकार से उस छवि को खराब करके परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, कम से कम वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, जितने क्रिकेटर्स हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं अरुण जेटली के पक्ष में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो क्रिकेटर्स वो विटनेस थे उस हाँ, समय कि जी। दिल्ली में स्टेडियम में क्या अरुण जेटली ने किया था, क्या हुआ था, और उस समय अगर करप्शन जो है, जो इरेगुलरिटीज का भी, तो वो अकाउंटेबिलिटी है ना, मिनट्स भी है, जो मिनट्स है, और वो मिनट्स भी स्टडी कीजिए, कुछ समय दीजिए, आप इंक्वायरी कीजिए ना। हम तो इंक्वायरी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं ना कि इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं। हालांकि हो चुकी है वो। हो चुके हैं, एक बार हो जी, चुका है, 2 जी। बार हो चुका है, 10 बार होने दीजिए। जी, लेकिन संसद नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन बहुत कम से जी। कम, और व्यक्तिगत आरोप करने के पहले आपके हाथ में एविडेंस होना जरूरी है। जी, कम से कम ये राजनीति की गंभीरता को बनाए रखना भी उन राजनीतिज्ञों के लिए भी जरूरी है जो इस माहौल में है। कम से कम संसद की गरिमा का भी ख्याल रखें और इस संवेदना का भी ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया जयंत इस चर्चा में शामिल होने के लिए।